श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचदशः सर्गः श्लोक 21 से 34 तक। विष्णुपुत्र त्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्ध लोककंटकम् अवध्यं देवतैर्विष्णो समरेजहि रावणम्। अर्थात विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स ही देवान स गंधर्वान् सिद्धांश ऋषि सत्यमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। अर्थात वह मूर्ख राक्षस रावण बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋष्यश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातितः। अर्थात उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थम वै मायातातस्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्तवाम चरणम गतः। अर्थात इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां न परम तपः वधाय देव शत्रुणां नृणां लोके मनः कुरु। अर्थात शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुंगवः पितामह पुरोगामिस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेताम धर्म संहितान। अर्थात उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम। अर्थात देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। हत्वा क्रूरम दुरार्धर्षम देव ऋषीणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पाल्यन पृथ्वीमिमाम। अर्थात देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्दश राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान मानुष्य चिंत्यामास जन्म भूमि मथात्मनः। अर्थात देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तथा पद्मपलाक्षाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। अर्थात इसके बाद कमलनयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तो देव ऋषि गंधर्वास रुद्रास अप्सरो गणः स्तुतिर्भि दिव्य रूपाभिस्तुतुष्टुवुरुं मधुसूदनम्। अर्थात तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तमुद्यतं रावण उग्रम तेजसं प्रबद्धते त्रिदेशेश्वरं दिशं विरावणं साधु तपस्वी कंटकम तपस्विनामुद्धरं तम भयावहम्। अर्थात वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणम् उग्र पौरुषं सर्वलोकम् आगच्छ गतज्वरमश्चिरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोष कलशम। अर्थात उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष और दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचदशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 15वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री